वेलकम दोस्तों आज हम देखेंगे कि हम स्पॉन्ज आयरन में ठीक है परसेंटेज मेटलाइजेशन कैसे निकालते हैं। ठीक है, स्पॉन्ज आयरन में परसेंटेज मेटलाइजेशन हम कैसे निकालते हैं कि मेटलाइजेशन कितना है हमारा। ठीक है, तो दोस्तों इसको निकालने का क्या है, सबसे इजी तरीका ये है कि हमको परसेंटेज मेटलाइजेशन, ठीक है, सबसे इजी तरीका और फॉर्मूला ये है कि हमारे को ये पता रहना चाहिए कि FeM मेटलाइजेशन Fe मेटल बाय Fe टोटल उस पूरे सिस्टम में कितना था, टोटल Fe कितना था, लेकिन हमको प्योर Fe कितना मिला। एक स्पॉन्ज आयरन है, इस स्पॉन्ज आयरन के 3 पार्ट होते हैं दोस्तों, मान लो, है ना। ये वाला पार्ट अगर हम बोले ये गैंग है ना, और ये वाला पार्ट अगर हम बोले FeO है, और ये तीसरा वाला पार्ट Fe है, तो ये होता है FeM। ये कितना है, और इसमें का Fe, ये FeM वाले में का भी और इसमें वाले का भी Fe, जब टोटल जुड़ जाता है तो ये होता है Fe टोटल। ठीक है, तो Fe टोटल कितना था, उसमें से कितना हम FeM बना पाए, ये वाला पोर्शन, दैट इनटू 100, है ना। तो अब हम एक स्पॉन्ज आयरन का एग्जांपल लेते हैं दोस्तों कि गिवन स्पॉन्ज आयरन में FeM अगर 80% है, ठीक है, और उसमें कार्बन, रेसिडुअल कार्बन 0.15% है, ठीक है, 0.15% है, और FeO है ना, सेमी रिड्यूस स्पॉन्ज आयरन या रिडक्शन जिसका कम हुआ है वो कितना है, 12% है। ठीक है, तो ये पोजीशन हमारी बैठ रही है, ये हमारे पास आयरन वाले ये दो कंटेंट है। ठीक है, तो अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम सबसे पहले निकालेंगे कि Fe टोटल कितना था, Fe टोटल कितना था। ठीक है, Fe टोटल निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा दोस्तों, FeM तो हमको पता ही है ना, और इस वाले पार्ट में जो ये वाला पार्ट था, 12% वाला पार्ट था, है ना, इसमें FeO का परसेंटेज इनटू Fe का वेट डिवाइडेड बाय Fe प्लस ऑक्सीजन का वेट। ठीक है, ऐसा निकालना पड़ेगा। तो Fe हमको कितना पता था, 80 था। FeO कितना था दोस्तों, ये 12% था, तो 12 डाल दो। है, Fe का वेट 55 की जगह 56 ले लो, 55 पूछा है, फिर Fe का वेट 55 है, फिर ऑक्सीजन का वेट कितना है, सिंगल ऑक्सीजन है FeO में, यहाँ पे ऑक्सीजन सिंगल है, तो इसमें हम इसको 16 बस लेंगे। सो दिस इज इक्वल टू 80 प्लस 12 इंटू 56 डिवाइडेड बाय 72, है ना। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे दोस्तों, तो ये Fe टोटल की वैल्यू आएगी 89.33%। ठीक है, तो Fe टोटल हमारे पास आ गया। अब हमको क्या करना है, इस फॉर्मूले में, है ना, इसको रखना है। देखो, इस फॉर्मूले में हमको रखना है। सो परसेंटेज मेटलाइजेशन कितना हुआ, FeM डिवाइडेड बाय FeT इंटू 100। तो यहां से कितना आया था, FeM तो हमको मालूम था, दिया हुआ था, Fe टोटल हमने निकाल लिया है 89.33 इंटू 100। सो ये आंसर जो हमारा आ रहा है, ये कितना आ रहा है, FeM डिवाइडेड बाय FeT, ये आंसर हमारा आ रहा है 89.55%। ठीक है दोस्तों, सो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, अगर हमको FeM पता है, Fe टोटल इस तरीके से निकाल लेंगे, तो इससे हम परसेंटेज मेटलाइजेशन निकाल सकते हैं, मेटलाइजेशन। ठीक है, परसेंटेज मेटलाइजेशन ऑफ स्पॉन्ज आयरन, यानी कि जो जितना भी उसमें Fe था, उसमें से कितने पार्ट को हमने प्योर Fe में कन्वर्ट कर पाए, ये इसका मतलब होता है दोस्तों। तो 89.55% हो गया, है ना। अब मान लो हमको ये सब पता था, अब ये पता है कि जब ये 89% ही है, तो बाकी सारी चीजें क्या है, मतलब 89% या Fe टोटल 89.33 है, तो बाकी परसेंट क्या है, तो बाकी परसेंट क्या है दोस्तों, बाकी गैंग रहता है। गैंग को निकालने का तरीका क्या है, देखो आप, वो मेटल नहीं रहता, मतलब कचरा पट्टी सीधा, है ना, डस्ट पार्टिकल ये वो जो भी और के साथ आए। तो अब उसको गैंग को निकालने का तरीका क्या है ना, आपको गैंग निकालना है। ठीक है, सो गैंग इज परसेंटेज ऑफ गैंग विल बी 100 टोटल परसेंटेज होता है, FeM कितना था माइनस FeO कितना था, ठीक है, परसेंटेज इसका भी, माइनस कार्बन का परसेंटेज कितना था, है ना,
इसको आप जब निकालोगे तो ये निकल जाएगा। सो 100 माइनस FeM कितना था, 80 था, FeO कितना था, 12% था, कार्बन कितना था, 0.15% था। सो गैंग इससे निकल के आ जाएगा 7.85% इज गैंग इन दिस सैंपल ऑफ स्पॉन्ज आयरन। ठीक है, तो दोस्तों हमने क्या क्या सीखा है, परसेंटेज मेटलाइजेशन प्लस परसेंटेज ऑफ गैंग इन SI स्पॉन्ज आयरन। ठीक है दोस्तों, सो वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।